बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मौत तो बरहक है। हाल ही में इरफान खान भी कैंसर की मर्ज़ की वजह से इस दुनिया से चल बसे। लेकिन जब इनको ये बीमारी लाहक हुई थी तो इन्होंने अपने मद्दाहों के नाम एक खत लिखा था। उस खत ने हर मद्दाह की आंख को अश्कबार कर दिया था। आप भी इस खत को मुलाहिज़ा करें। कुछ महीनों पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर में मुब्तला हूँ। मैंने पहली बार ये लफ्ज़ सुना था। सर्च करने पर मैंने पाया कि इस लफ्ज़ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, क्योंकि ये एक नायाब जिस्मानी हालत का नाम है और इस वजह से इसके इलाज में गैर यकीनी ज़्यादा है। अभी तक अपने सफ़र में मैं तेज़गामी से चलता जा रहा था। मेरे साथ मेरे मंसूबे, तवक्कुआत, ख्वाब और मंजिलें थी। मैं इनमें मुलव्विस बढ़ता जा रहा था कि अचानक टिकट चेकर ने पीठ पर टैप किया। सर, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज़ उतर जाएं। मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा, ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा, आपकी मंजिल आ गई है। इस अचानकपन में फंसकर मुझे समझ आ गई कि हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं। इस हड़बड़ाहट, सहम और डर में घबरा कर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, आज की इस हालत में मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मैं इस ज़हनी हालत को डर और बदहवासी की हालत में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत में मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को गैर जानिबदार होकर जी पाऊँ। मैं खड़ा होना चाहता हूँ। ऐसी मेरी मंशा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। ये तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द, अब दर्द की शिद्दत समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना कोई तसल्ली और ना कोई दिलासा। पूरी कायनात इस दर्द के पुल में सिमट आई। दर्द खुदा से भी बड़ा और अजीम महसूस हुआ। मैं जिस हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, इसमें बैल्कनी भी है। बाहर का नज़ारा दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क के एक तरफ मेरा हॉस्पिटल और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम है। वहाँ विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता हुआ पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। इसको देखने पर पहली नज़र में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूँ और फिर एक दिन ये एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ जो मुतय्यन होने का दावा करे। ना हॉस्पिटल और ना स्टेडियम। मेरे अंदर जो बाकी था वो असल में कायनात की लामहदूद क़ुव्वत और अक़ल का असर था। मेरे हॉस्पिटल का वहाँ होना था। मैंने कहा, सिर्फ गैर यकीनी ही मुतय्यन है। इस एहसास ने मुझे सुपर्द की और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल, फ़िक्र दरकिनार हुई और फिर गायब होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब ही निकल गया। पहली बार मुझे लफ्ज़ आज़ादी का एहसास हुआ, सही मायनों में एक कामयाबी का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा यकीन ही मुकम्मल सच बन गया। इसके बाद लगा कि वो यकीन मेरे हर सेल में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है कि नहीं। फ़िलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफ़र में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं। मैं जिनको जानता हूँ और जिनको नहीं जानता, वो सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए इबादत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी दुआएं मिलकर एक हो गई हैं। एक बड़ी ताकत, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी मेरे स्पाइन से मुझ में दाखिल होकर सर के ऊपर खोपड़ी से फूट रही है। फूट कर ये कभी कली,
کبھی پتی، کبھی ٹہنی اور کبھی شاخ بن جاتی ہے۔ میں خوش ہو کر ان کو دیکھتا ہوں۔ لوگوں کی اجتماعی دعا سے پھوٹی ہر ٹہنی، ہر پتی اور ہر پھول مجھے ایک نئی دنیا دکھاتی ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ وہ جو لکڑی کا ننھا سا ٹکڑا ہے نا، اسے کیا ضرورت کہ وہ پانی کے بہاؤ کا رخ بدلنے کی کوشش کرے۔ اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب قدرت کی گود میں بیٹھے ہیں، جو ہمیں ہلکے پھلکے جھولے دے رہی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کچھ بھی کم۔ دیٹس اٹ۔ دوستو، تو یہ تھا خط عرفان خان کا۔ ایسی ویڈیوز بر وقت دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔